आज हमने इस रणभूमि पर 9 वीर सैनिकों की शौर्य गाथाएं अनुभव की और हमारे शूरवीर सैनिक भाई लांस नायक रोहित रामराव पाटिल जी के प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हुआ। साथ ही हमारे सभी वीर भाइयों के परिवारों से मिलकर हमें अत्यंत गर्व और सम्मान हो रहा है। पुनः एक बार यहाँ उपस्थित सभी वीर परिवारों को हमारा कोटि कोटि नमन। आज हमने केवल 10 शौर्य गाथाएं यहाँ बयां की, परंतु ऐसे अनेक गुमनाम वीर हैं जिनकी शौर्य गाथाएं और कहानियां हम तक पहुँचती नहीं। ऐसे हर गुमनाम वीरों को और सैनिकों को हमारा नमन और उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत सी वीरता की गाथाएं समय के साथ धुंधली पड़ जाती है। वक्त तो बीत जाता है, लेकिन क्या वो घाव कभी भर जाता है? क्या अपने प्रियजनों को खोने का दुख उनके लिए कभी कम होता है? इसी का जवाब जानने इस भद्रपीठ पर मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे अनाम प्रेम की मेरी बड़ी बहन को। धन्यवाद तन्वी और प्रार्थना। आपने जाते जाते बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने प्रस्तुत किया है और शायद ही इसका जवाब मेरे पास हो या आप में से किसी के पास भी हो। जब हम किसी प्रियजन को खोते हैं तो अनेक भावनाओं से गुजरते हैं। कभी दुख होता है, निराशा होती है जिसको डिस्पेयर, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिस्पेयर होता है, क्रोध होता है, कभी स्नेह से हम उनको याद करते हैं। पर कालांतर ये भावनाओं की जो तीव्रता है वो कम होती जाती है। लेकिन जब बात किसी सैनिक परिवार की होती है और जो खोने का एहसास उनके दिलों में रहता है, एक चीज उनके दिलों को शांति देती है और वो है कि कहीं पर हमारा जो ये लॉस है, हमने जिसको खोया है, वो अभिमान के साथ जुड़ा हुआ है। किसी प्रकार का बलिदान हुआ है किसी हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए। और ये क्यों है? क्योंकि हमारे भारतीय सैनिक जब भी सीमा पर हो या जब भी फॉरवर्ड पोस्ट पर हो, जब भी एनी इंसर्जेंसी में हो, वे सामने से लीड करते हैं, गोली अपने सीने पर लेते हैं। आज ही और अभी हमने हमारे लांस नायक रोहित जी की कहानी सुनी, सारे वीर गाथाएं सुनी, रोहित जी के दर्शन हुए, उनके बोल हमारे कान पर पड़े, बहुत अच्छा लगा। इनके सम्मान चिन्ह पर जो लिखी हुई चीज़ें मैं दोहराना चाहती हूँ एक बार। हम जानते हैं कि आपकी क्षतियाँ रणांगण से पलायन करने वाले शत्रु ने ही की है, एक भी क्षति आपके पीठ पर नहीं। और यही चीज़ हमें दिलासा देती है, हमें हमारे दिलों में अभिमान देती है कि जो हमने खोया है वो उसका चीज़ हुआ है, वो कहीं पर पहुंची है, एक सुप्रीम सैक्रिफाइस को हमने कंट्रीब्यूट किया है। और इसी कारण हर एक सैनिक की जो वीर गाथा है, कितनी भी पुरानी हो, चाहे कितनी भी पुरानी हो, उसका वीर रस जो है, शौर्य रस जो है, वो कभी भी कम नहीं होता। वो वीरता को हम कभी भी भुला नहीं सकते। इसी शौर्य और वीरता को अपने हृदय में समाये हुए कुछ परिवार ऐसे हैं जो ये देशभक्ति के बीज का रूपांतर एक विशाल वटवृक्ष में करते हैं, उसको विकसित करते हैं। और इस वटवृक्ष के छाया में अनेक और वीर परिवार जुड़ते जाते हैं। ऐसा ही एक प्रत्यक्ष अनुभव हम सभी ने अनाम प्रेम में किया है और आप सभी जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। यही अनुभव है हमारे वीर गति प्राप्त हुए एक भाई के परिवार की, वीर गति प्राप्त मरणोपरांत कीर्ति चक्र सम्मानित कैप्टन आर सुब्रमण्यम और उनके परिवार का। आज अनाम प्रेम परिवार से पिछले 23 साल से ये परिवार जुड़ा हुआ है। कैप्टन आर सुब्रमण्यम, जिनके बारे में सिर्फ हमने इनके माता पिता, हमारे अंकल आंटी और दीदी से सुना है, उनके बारे में कुछ चीज़ें साझा करना चाहूँगी। इनका जन्म 12 अगस्त 1976 गोरेगांव में, मुंबई में हुआ था।
बचपन से ही सुबू भैया बहुत ही होशियार और तल्लक बुद्धिमत्ता के रहे हैं। अनुशासन इनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि ऊर्जा से भरा हुआ ये व्यक्तिमत्व है, फुल ऑफ लाइफ, ही वाज ऑलवेज फुल ऑफ लाइफ एंड वी हैव हर्ड दिस, वी हैव फेल्ट इट। अंकल आंटी जब भी इनके बारे में बोलते हैं, उषा दीदी बोलती है 1993 में उनका चयन नेशनल डिफेंस एकेडमी में हुआ और 1996 में उन्होंने वहीं से अपना ग्रेजुएशन पूर्ण किया। एक साल बाद 1997 में देहरादून के भारतीय सैन्य अकेडमी में उन्होंने प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद भारतीय सेना के सबसे प्रतिष्ठित, सबसे एलीट फोर्सेस 1 पैरा एसएफ में उनकी नियुक्ति हुई। पैरा एसएफ यानी कि हमारे भारतीय सेना दल का पैराशूट रेजिमेंट है। 1 पैरा को रेड डेविल्स नाम से भी जाना जाता है और ये सबसे पुरातन रेजिमेंट्स में से एक है और इन्हें सबसे विशिष्ट और श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ माना, एलीट फोर्सेस माना जाता है क्योंकि इसकी जो ट्रेनिंग होती है बहुत ही कठिन होती है। एसएफ के कुल 14 बटालियन है जिसमें से 5 बटालियन ये पैरा एयरबोर्न इकाई के हैं और कैप्टन आर सुब्रमण्यम इनमें से एक पैरा एसएफ में कमीशन किए गए थे। इन्होंने 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भी द्रास सेक्टर में ये पोस्टेड थे और वहाँ के मुक्षोह की घाटियों में भी, कठिन भूभाग में भी उन्होंने तैनात रहकर सेवा दी है। इसके पश्चात नाहन हिमाचल प्रदेश में वे तैनात थे और फिर श्रीनगर के ऑपरेशन रक्षक में के अंतर्गत भी इन्होंने सेवा दी है। मार्च 2000 साल में उनकी कैप्टन पद पर पदोन्नति हुई। कश्मीर के उसी साल कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हफरुदा नामक एक घने जंगल में एक ऑपरेशन को वो नेतृत्व कर रहे थे और कई टुकड़ियों को लीड कर रहे थे, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ये जो एरिया है हफरुदा जंगल का, ये मिलिटेंट एक्टिविटी के लिए बहुत ही नटोरियस है और जाना जाता है और एक बहुत ही प्लान्ड एम्बुश में इनकी टुकड़ी पर आतंकवादियों ने गोलियों की बौछार कर दी। गोलियों की बरसात शुरू हो गई। पूरी रात मुठभेड़ हुई और कैप्टन आर सुब्रमण्यम और उनके टुकड़ी ने कई सारे आतंकवादियों को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया। अगले दिन सुबह जब वे उसी साइट को साफ करने के लिए और आतंकवादियों के शवों को हटाने के लिए आए, तब 3 आतंकवादी जो छुपे हुए थे उन्होंने दोबारा से गोलीबार शुरू कर दिया। इस दौरान उनकी गर्दन और पीठ पर बहुत गहरी तरह से वे घायल हो चुके थे, पर अपनी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे और कोई भी लॉसेस उन्हें नहीं चाहिए थे। ही लेड फ्रॉम द फ्रंट और उसमें से 2 मिलिटेंट्स को उन्होंने दोबारा से न्यूट्रलाइज कर दिया। ये मुठभेड़ जारी रही और तीसरे मिलिटेंट को भी उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया और इसी में वे मृत्यु के मुख चले गए। इमीडिएटली घायल होने के बाद उन्हें इवैक्यूएट कर दिया गया था, बट ही सकम टू हिज इंजुरीज ऑन 19 जून 2000। 19 जून 2000 को उन्हें वीर गति प्राप्त हुई। उनके इसी अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा, युद्ध कौशलता, असीम देश प्रेम के लिए उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से गौरवान्वित किया गया है। He was awarded the Kirti Chakra, the nation's second highest peacetime gallantry award, for his supreme sacrifice posthumously. ऐसे वीर योद्धा को इस पृथ्वी तल पर लेकर आने जिन्होंने लाया है, ऐसे माता पिता हमारे अंकल श्री एस रामचंद्रन जी और उनकी माता श्रीमती सुबलक्ष्मी जी को मैं अनुरोध करती हूँ कि, और मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, सहज सम्मान आमंत्रित करती हूँ कि आप कृपया इस भद्रपीठ पर आकर ये आसन अलंकृत करें और हमारे इस भद्रपीठ की गरिमा और बढ़ाए। मैं अनाम प्रेम परिवार से हमारे जो 2 PM हैं, प्रेरणा मिस्त्री, प्रशांत मिस्त्री, उनको निवेदन करती हूँ कि हमारे अंकल आंटी को बहुत ही स्नेह सम्मान से इस भद्रपीठ पर लेकर आए।
2002 के सबसे पहले हमारे रणहत सैनिक के प्रयास में, यानी जिसे हम शहीद दिन कहते थे, जो इस तरह से भव्य रूप में नहीं था, छोटा सा एक प्रयास शुरू हुआ था 23 साल पहले, तब हम इस परिवार से जुड़ गए थे, या ये परिवार हमसे जुड़ गया था। आज 23 साल अनाम प्रेम के हर कार्यक्रम में ये परिवार सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। आज जो परिवार, जो फैमिलीज जो सारे फैमिलीज, जो वीर परिवार को हम संपर्क कर पाते हैं, वो सारे कोऑर्डिनेशन अंकल, वो सारा गाइडेंस अंकल हमें देते हैं, हमारे लिए ये दीप स्तंभ के बराबर है। मैं चाहती हूँ कि उषा दीदी भी प्लीज़ ज्वाइन करें। भैया पर एक छोटी सी एवी है जो हम अभी देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा कहते हैं ना कि लीगेसी जो होती है, जो हम हमारे पूर्वजों का की धरोहर है, विरासत है, वो उनके वंशज आगे लेकर जाते हैं। पर यहाँ हम देख रहे हैं कि अपने बच्चे की विरासत और धरोहर उनके माता पिता आगे लेकर जा रहे हैं। जो देश सेवा उनके बेटे ने की, उनके पुत्र ने की, आज हम सबके रूप, आप सबके रूप से और इस कार्यक्रम और अनेक ऐसे कार्यक्रमों के रूप से अंकल आंटी और इनका सारा परिवार करते आ रहा है। इतना ही नहीं, सिर्फ उनकी कैप्टन सुब्रमण्यम की जो बहन है वरलक्ष्मी विजय, इनका पूरा परिवार, इनके 3 छोटी कन्याएं आज जिन्होंने 2 शौर्य गाथाएं भी हमारे सामने रखी, ये पूरी तरह से हमारे इस प्रयास में सक्रिय रूप से सहभागी है। भैया को जाकर आज 25 साल हुए हैं, हमारे इस प्रयास को 23 साल हुए हैं और आज भी हमें लगता है कि ये यादें हमारे दिल में होनी चाहिए। दिस सुप्रीम सैक्रिफाइस विल नेवर बी फॉरगॉटन एंड
अनाम प्रेम इज फॉर एवर ग्रेटफुल, थैंकफुल एंड इन योर, हम आपके ऋण में हैं कि आप हमारे साथ हैं, इसलिए हम ये सब कर पा रहे हैं। हमारे सदगुरु ने प्रेरणा दी कि ये कार्यक्रम करें, पर इसे आगे किस तरह से लेकर जाना है, क्या दिशा होनी चाहिए, किस तरह से हम चीज़ें कर पाए, वो अंकल आपके बहुत गाइडेंस के अंडर सब हो पा रहा है। इतना ही नहीं तो अनाम प्रेम के तो अनेक कार्यक्रम है। डॉक्टर मीनल कातरणीकर जी ने शुरुआत में ही आपको सारे कार्यक्रमों के बारे में बताया। सारे कार्यक्रमों में अंकल, आंटी और पूरे परिवार का बहुत ही सक्रिय सहभाग रहता है। दिवाली के दिनों में हम ऑल अक्रॉस फॉरवर्ड पोस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया, राजस्थान से लेकर नॉर्थ ईस्ट मणिपुर तक जो फॉरवर्ड यूनिट्स है, वहाँ पर हम दिवाली फरार भेजते हैं, जो दिवाली के पकवान है वो भेजते हैं। और ज़्यादा लोगों तक तो नहीं पहुंच पाते, बट करीब 20,000 के सैन्य दलों तक हम ये फरार पहुंचाते हैं। इनमें से कई यूनिट्स को उनका नेतृत्व करने वाले जो ऑफिसर्स हैं वो भैया के कोर्समेट्स रह चुके हैं। और ये सारे कॉन्टैक्ट्स, इन सारे यूनिट्स तक पहुंचना हमारे लिए कोई सहज बात नहीं थी, पर अंकल की वजह से ही ये मुमकिन हो पाया। 2018 से लेकर आज 2025 तक ये प्रयास चल रहा है और आगे भी चलेगा। आप सभी भी इसमें जुड़ सकते हैं और ऐसे अनेक कार्यक्रमों में हमने हमारे एक फॉरवर्ड पोस्ट में रुद्रवीणा प्रयास भी हम कर चुके हैं। अंकल, इट हैज़ बीन ओनली बिकॉज ऑफ यू एंड What legacy भैया has given all of us, आपके थ्रू हम सीख पा रहे हैं और हम कंटिन्यू कर पाएंगे। हम सभी अनाम प्रेमियों की तरफ से, हम सभी आत्मीयजनों की तरफ से, हम सभी छोटों की तरफ से, बच्चों की तरफ से, युवकों की तरफ से, बड़े बुजुर्ग जनों की तरफ से मैं प्रतिनिधि स्वरूप में जो ये रणहत सैनिक कार्यक्रम की जो टीम है उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम रक्त तिलक सम्मान और हमारे अंकल आंटी का और उषा दीदी का सम्मान और गौरव करें। I request Prerna Mistry ji to please lead this. और मैं अंकल और आंटी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये सम्मान आप स्वीकारें। आज 23 साल बाद दोबारा से ये शौर्य गाथा इस भद्रपीठ से सुनाई गई है और आज 25 साल भैया को जाकर हुए, पर 23 साल बाद दोबारा से हम खुद भी इस सुप्रीम बलिदान को याद रख रहे हैं। आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो वतन बढ़ाए। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो वतन बढ़ाए। कदम कदम बढ़ाए जब, खुशी के गीत गाए जब, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जब। इस शहीद दिन पर, मतलब रणहत सैनिक दिन पर, मुझे ये कहना ज़रूरी लग रहा है कि अंकल ने मुझे बहुत सहा है। मेरा टाइम पंक्चुअलिटी कभी भी नहीं रहता है, पर अंकल हमेशा मुझे एडजस्ट करते हैं। थैंक यू अंकल, सॉरी फॉर एवरीथिंग। और ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे
लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। संतोष मिस्त्री जी और संजना मिस्त्री जी प्लीज बैक स्टेज आ जाए। शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, छोटे वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। सम्मान की ओर बढ़ते हैं। सभी अनाम प्रेमियों के लिए ये बहुत ही हृदय स्पर्शी मोमेंट है, एक पल है। पर मैं संजना मिस्त्री और संतोष मिस्त्री जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सम्मान की ओर बढ़े। और हाँ, राज नायर जी और भारती आंटी जी, राहुल जैन आप भी आ जाए। संतोष और अंकम दादा वहीं पर है ना। हमने जो आज वीर परिवारों को सम्मान चिन्ह दिया, उस पर हमने गीता का एक श्लोक लिखा हुआ था, हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम। गीता के दूसरे अध्याय का यह श्लोक है, जिसका मतलब है कि इफ यू आर स्लेन इन द बैटल यू विल अटेन हेवन। यदि युद्ध में आप मृत्यु आ जाती है तो आप स्वर्ग आपको प्राप्त होगा। हम सभी अनाम प्रेमियों के लिए स्वर्ग की क्या परिभाषा है कि हमारे लिए, हम जब हमारे सदगुरु के चरण में विलीन हो जाते हैं वही हमारे लिए स्वर्ग है। आज अंकल आंटी और हमारी उषा दीदी को जो हम सम्मान चिन्ह देने जा रहे हैं, उस पर हमारे सदगुरु के चरण में ही हमारे भैया की जो आत्मा है वो विलीन हो चुकी है, यही दिखाया गया है। और सही में वो हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम। यदार्जुनो गतो दूरम् योद्धुं संशप्तकैः। मैं जानती हूँ कि हम सभी को यहाँ पर आने का मन कर रहा होगा। अगर हम सभी हमारी जगह पर हैं, अगर हम हमारे आसनों से 2 मिनट के लिए खड़े हो जाए तो हम वहीं से हमारा जो प्रणाम है, हमारे रुद्र पुष्पों की अंजलि है, वहीं से हम हमारे कैप्टन आर सुब्रमण्यम भैया को और इनके परिवार को अर्पण कर सकते हैं। पार्थपुत्रस्य एकाकी
कौरवैर्निर्घृणैर्हतः हमारे इस छोटे से गौरव का स्वीकार करने के लिए मैं अंकल, आंटी और श्रीमती वरलक्ष्मी विजय इन तीनों का बहुत बहुत उनकी बहुत आभारी हूँ, इनकी बहुत ऋणी हूँ। आप सभी अपना आसन अलंकृत कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ मैं प्रार्थना और तन्वी को आगे बढ़ने के लिए अनुरोध करती हूँ।